अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाना नीर मुबीन और आयशा उमर के बारे में, जो गई लंदन में और हैरान हो गई। भाई, आप उम्मीद करते हैं ना कि मैं लंदन जा रही हूँ अपनी फ़िल्म की प्रमोशन करने के लिए। आपने धुरंधर देखी है, धुरंधर के ऊपर मतलब उसमें दिखाया गया लियारी को बहुत बुरा दिखाया गया। लियारी में कत्लो गारत ये सब कुछ दिखाया गया कि वहाँ पर गैंग हैं, वहाँ पर बहुत मतलब वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक इलाका है, पाकिस्तान का ऐसा इलाका जहाँ पर जुल्म होते हैं, सितम होते हैं। खैर, धुरंधर में ये सब कुछ दिखाया गया इंडिया की फिल्म में। अब इन लोगों ने फिल्म बनाई, यानी कि पाकिस्तानियों ने फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने मेरा लियारी दिखाया और उसमें लड़कियों का फुटबॉल खेलना, आज़ाद घूमना और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारना, ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। खैर, इसी फिल्म की प्रमोशन के लिए दाना नीर मुबीन पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और इनके साथ आयशा उमर लंदन जाती हैं और लंदन जाने के बाद हैरान हो जाती हैं कि वहाँ पर उनका कोई एक भी फ़ैन उनको वेलकम करने के लिए नहीं आया हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया होगा और जिन लोगों ने वहाँ पर बुलाया उन लोगों ने भी प्रमोशन की होगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये सब चीज़ें देखकर ज़ाहिर है हैरानी तो होती है, दुख भी होता है कि यार हम पाकिस्तान से आए और यहाँ पर पाकिस्तानियों की मौजूदगी के बावजूद हमें कोई वेलकम करने नहीं आया। खैर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो थोड़े बहुत लोग थे वो मीडिया के लोग थे जो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो सिनेमा से और प्रमोट करते हैं, वो लोग मौजूद थे। उन लोगों ने खैर इनको वेलकम किया और दाना नीर मुबीन पर एक और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। अब दाना नीर मुबीन के कपड़े देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा और कुछ लोगों ने लिखा कि भाई कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया। जाहिर है कि जब कोई आपको हमेशा से देखता आ रहा है, और मैंने भी कई बार बड़ी तारीफ़ की कि यार जो भी है, बहुत लोग कहते होंगे इनके बारे में, बहुत बातें करते होंगे, लेकिन हमेशा डिसेंट सोबर रहती हैं। लेकिन अब एक खातून हैं जिनका नाम है मैविश, आई थिंक, वो लिखती हैं कि हर क्रॉस सेट इज़ टू टाइट। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइट था। अच्छा, एक और खातून है, वो लिखती हैं कि सूख गई हैं, मतलब सूख गई हैं। उन्होंने सुख लिखा है, वैसे सूख गई हैं, अच्छी लगती थी लेकिन आज बहुत पतली लग रही हैं। एक और ने लिखा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी हो गई हैं अब ये। मतलब जिस तरह से उन्होंने टाइट कपड़े पहने हुए थे उसको देखकर लोगों को लग रहा है कि अब ये कैसी हो गई हैं, सब कुछ दिखा रही हैं, शर्म नहीं आती। वैसे तो कवर्ड ही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को टाइट किया हुआ था, और क्या बोलूँ मैं। बहरहाल फिल्म आ रही है मेरा लियारी और उसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान का इलाका लियारी बहुत पुरसुकून है। उसके साथ दुख की बात ये हुई कि ये लोग वहाँ गए प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन का तरीका ये नहीं होता ना। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, या चैनल्स वाले, जितने बड़े चैनल्स हैं उन लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अलग अलग बना लिए हैं जहाँ पर वो सोशल मीडिया की खबरें देते हैं वॉइस ओवर करके। तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूट्यूबर्स फेमस हो गए हैं, यूट्यूबर्स इस पर बात कर करके इतने जान पहचान वाले बन गए हैं, लोग उनको जानते हैं, तो हम क्यों ना करें। वो लोग ये बड़ा कर रहे थे कि यार उनको ऐसा, मतलब बिल्कुल उनकी इंसल्ट हो गई है, उनकी बेइज्जती हो गई है, वो वहाँ गए, उनको किसी ने मुँह नहीं लगाया। भाई, कसूर इनका नहीं है, कसूर उनका है जिन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट की थी। उन लोगों ने उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया होगा। अगर उन लोगों ने उस तरह से प्रमोट किया होता, किसी बड़े ऑर्गेनाइजर ने इसको ऑर्गेनाइज किया होता, उसने पब्लिसिटी की होती, तो यकीनन लोग आते। फिर वहाँ पे दिन देखना पड़ता है, वहाँ पर देखना पड़ता है कि जिस दिन हम ये कर रहे हैं वहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं। खैर, दुख की बात तो है। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लियारी, मेरा लियारी आप देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जो जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे, आयशा उमर की वजह से जाएंगे या फिर दाना नीर मुबीन की वजह से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी आयज़ा खान के बारे में, जो बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में और बड़े बड़े होस्ट के सामने बैठ कर ये कहा करती थी कि मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के फ़ोटोशूट्स और ये सब कुछ छोड़ देती हूँ क्योंकि उनके कपड़ों में बेहयाई होती है। किसी का गला डीप होता है, किसी के स्लीवलेस होते हैं। मेरे ख़ानदान में सब पहनते हैं, रिश्तेदार पहनते हैं, दानिश के रिश्तेदार पहनते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती। मुझे खुद नहीं पसंद। अब जैसे मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड कर रही हूँ, मैंने उनको एक चीज़ बताई थी, मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर। मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा नीचे
थोड़ा हाँ, मेरी कोई स्लीवलेस ही पहनता है, मेरी अपनी फैमिली के हैं, सब पहनते हैं, स्लीवलेस ही पहनते हैं। मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं था, मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद। लोग बड़ी तारीफ करते थे कि यार आयजा की ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन आयजा खान ने अब मतलब ईद से पहले से लेकर अब तक कई बार ऐसी चीजें की कि जिसे देखने के बाद लोग बड़े हैरान हुए। अभी उनका एक फोटोशूट आया है जिसे देखने के बाद लोगों को बहुत ही बुरा लगा। लोगों को लगा कि वैसे आयजा खान देखे, अगर देखा जाए तो उन्होंने इसी फील्ड में काम करना है, इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, यही सब कुछ करना है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी, मैं ऐसे कपड़े जिसका गला डीप हो, जिसमें से जिस्म नज़र आ रहा हो, रिवीलिंग कपड़े मैं नहीं पहनती, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती, वो बहुत बार ये सब कुछ कह चुकी हैं। बल्कि मॉर्निंग शोज में जब भी आती थी तो उनका ज़्यादातर टॉपिक ही यही होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ कहने के बाद जब आप अपने फैसले पर, अपने बयान पर कायम नहीं रहते तो फिर लोग पकड़ते हैं। आप जो उनके फोटोशूट्स आ रहे हैं, आप जो उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लोग कह रहे हैं ये क्या है भाई, आप तो कहती थी कि मैं हमेशा अपने आप को कवर्ड रखती हूँ, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी, लेकिन मसला ये है कि आयजा खान को लोग पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते थे कि आयजा खान हमेशा डिसेंट रही, सोबर रही। अब आकर आयजा खान मतलब जब उनकी फिल्म आने वाली है, उस फिल्म की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। मुझे लगता है कि उस फिल्म में शायद कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे सीन्स हैं या फिर उनके कपड़े ऐसे हैं, ड्रेसिंग ऐसी है कि वो ये सब कुछ कर रही हैं। और मसला एक और भी है ना कि अगर फिल्म में ये सब कुछ देखा जाता तो लोगों को गुस्सा आता। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पहले से थोड़ा ये सब कुछ शुरू कर दूं। अब इसके साथ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पैसा इंसान से सब कुछ करवा देता है। एक और चीज़ जो कि मुझे सुनने को देखने को मिलती है वो ये कि उम्र जब बढ़ती है ना, एज जब बढ़ने लग जाती है, तो फिर लोगों को बड़ी टेंशन लग जाती है कि अभी नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी। कुछ अरसे के बाद तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर है करिश्मा कपूर, तब्बो, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, रीमा, मीरा और निर्मा और बहुत बाबरा शरीफ और क्या था, और भी मुझे बहुत सारे लोग याद आते हैं। लाइक ख़त्म हो, मतलब उनका वो दौर ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से हमारा दौर, हमारे साथ काम करने वाले लोगों का दौर, आयजा खान का, इन सब का भी दौर ख़त्म होगा। जाहिर है नए लोग आएंगे, आने वाले वक्त में इन लोगों का टाइम बीत जाएगा। तो बात यह है कि इनको लगा कि अभी पैसे कमाने चाहिए। खैर, आपने आयजा खान की ये तस्वीरें देखी, ये सब कुछ देखा, आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि यार लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आयजा खान, पहले वाली आयजा खान में और आज की आयजा खान में फ़र्क है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी दुरे फिशा के बारे में, जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है। दुरे फिशा के बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो इतनी बदतमीज़ हैं, अच्छा वो अपने सीनियर्स की कदर नहीं करती, अच्छा वो टाइम पर नहीं आती। बहुत ज़्यादा दुरे फिशा को बुरा भला कहा जा रहा है। उसकी वजह क्या बनी आपको पता है? नादिया खान जो कि मॉर्निंग शो क्वीन है, मॉर्निंग शो में कुछ भी वो निकाल कर ले आती है। वैसे तो वो बात करती रही कि रमज़ान ट्रांसमिशन में वो जिस तरह जवेरिया साउथ को टॉन्ट करती रही, जवेरिया साउथ पर बहुत बातें करती रही। जवेरिया साउथ ने भी खैर नादिया खान को बहुत सारी बातें की कि अब हम पर वो लोग बोलेंगे जो पूरा साल रेटिंग के चक्कर में कभी किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, कभी किसी के घर की बातें करते हैं। मतलब जवेरिया ने नादिया खान पर गोलाबारी की थी। अब नादिया खान ने एक नया काम शुरू किया, वो अपने शो में बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाती हैं या फिर कॉल पर लेती हैं और उनसे कोई ना कोई सोशल मीडिया का वाकया जो भी बातचीत होती है उस पर बात करती हैं और फिर उसको ट्रेंडिंग पर लेकर आती हैं। उनको पता चल गया है कि किस तरह से मुझे सोशल मीडिया पे इन रहना है। इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस इरम अख्तर को बुलाया, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। उनसे बात करते हुए पूछा कि भाई सेट पर आप लोग कैसा वक्त गुजरता है, आज के दौर के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि जूनियर्स बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सीनियर्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए, उनका टाइम नहीं उनको पता होता, सीनियर का ख्याल नहीं रखते।
खैर ये बातें तो वो पहले कर चुकी, मैं अपने पिछले व्लॉग में कर चुका हूँ ये बात। लेकिन अब उन्होंने डायरेक्टली दुरे फिशा पर बात करते हुए, वो नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन उनके साथ बैठे हुए एक होस्ट जो है वो कह रहे हैं आप दुरे फिशा की बात करें, क्योंकि उन्होंने भी ड्रामा किया था सांवल यार पिया। सांवल यार पिया के हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बड़ा सुपर हिट गया। अब बात करते करते उन्होंने कहा कि भाई ये जो दुरे फिशा हैं ये ना टाइम पर आती हैं, मैंने 40 दिन दिए थे, लेकिन इनकी वजह से ये प्रोजेक्ट 1.5 साल लेट हुआ। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रोजेक्ट, इसकी किस्मत ऐसी थी कि ये जब शुरू हुआ था तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स ने आना था, काम करना था। पहले फिरोज खान के साथ इकरा अजीज थी, लेकिन जब फिरोज खान और उनकी वाइफ का जो लड़ाई झगड़ा बना तो इकरा अजीज ने कहा कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। इकरा अजीज की जगह और एक्ट्रेस आई, फिर वो भी चेंज हुई, फिर दुरे फिशा आ गई, फिर अहमद अली बट भी जो है वो आखिर में आए, पहले कोई और था। खैर ये जब सीरियल आ रहा था ये पहले से लेट होता गया, उसके बाद जो है शायद उनको लगा हो कि ये दुरे फिशा की वजह से हो रहा है। नहीं, दुरे फिशा की वजह से इसलिए हुआ कि वो कहती हैं कि कभी वो उम्रे पे चली जाती हैं, कभी वो कहती हैं मैं रमज़ान में काम नहीं करती, कभी वो कहती हैं कि मैं इन दिनों में काम नहीं करूँगी, मेरा ये मसरूफियात है, मेरी ये मसरूफियात है। इस वजह से ये सीरियल बहुत लेट हुआ। अब जब ये बयान उन्होंने दे दिया तो बयान के बाद लोगों ने जब उनको ट्रोल करना शुरू किया, उनको बुरा भला कहना शुरू किया, तो सेवन स्काई ने प्रॉपर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि सेवन स्काई के साथ दुरे फिशा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम दिया और वो बहुत प्रोफेशनल है, अपने काम को लेकर बहुत सिंसेरिटी के साथ काम करती हैं और हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन जो लोग टीवी पर आकर कोई बयान देते हैं या कोई बात करते हैं, उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। बयान देते हुए ये बात सोचनी चाहिए। अब बात क्या सोचनी चाहिए, जब बंदी ने नाम ही नहीं लिया, यानी कि इरम अख्तर ने नाम ही नहीं लिया, वो तो नाम साथ बैठे नादिया खान के साथ जो होस्ट बैठे थे, को होस्ट, उन्होंने नाम लिया। अब उन्होंने कहा कि अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं नाम नहीं लेना चाहती। खैर बात तो वो दुरे फिशा की कर रहे थे। अब मसला ये है कि जब आप टाइम नहीं देंगे तो फिर आपके साथ काम करने वाले लोग अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो बोलेंगे। अब सेवन स्काई की ये मजबूरी है कि जाहिर है वो अपनी इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अपने साथ काम करने में या किसी चीज़ में नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि सेवन स्काई का अभी आपको पता है बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जियो के साथ उनका जो एग्रीमेंट था, शायद जो काम वो मिलके कर रहे थे, शायद वो ख़त्म होने जा रहा है और उनके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे कोई भी एक्टर जो हमारे साथ काम करते हैं वो किसी बात पर नाराज़ हों। उसके बाद दानिश नवाज ने भी उनका साथ दिया। अब मसला ये है कि मुझे यूँ लगता है कि इरम अख्तर जो है ना वो सेवन स्काई के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। मतलब प्रॉब्लम क्या बन जाएंगी, बयान तो नादिया खान ने दिलवा दिया, अब इस बयान के बाद मुझे लगता है कि शायद सेवन स्काई पे इरम अख्तर कास्ट ना हो, क्योंकि इरम अख्तर ने ये बयान तो दे दिया। अब दुरे फिशा जहाँ होंगी वो कहेंगी कि इरम अख्तर ना हो। इरम अख्तर भी शायद, इरम अख्तर तो खैर मेरा ख्याल है शायद इतराज़ ना करें, क्योंकि वो इसलिए इतराज़ नहीं करेंगी क्योंकि उनको तो इस स्टेज पे काम चाहिए। बहरहाल मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था वो भी बड़े स्टार थे और आज अगर दुरे फिशा बड़ी स्टार है तो उनको ये सोचना चाहिए कल आप भी किसी के लिए सीनियर हो जाएंगी, आपकी भी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगी। मतलब वक्त के साथ अपने आप को समझाना चाहिए कि ये जो आज है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कल बन जाएगा, बीता हुआ कल बन जाएगा। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। भाई मैं वीडियो बनाने थोड़े ही आता हूँ, मैं तो अपने दिल की बातें आप सबसे करने आता हूँ। जो लोग सुनते हैं वो एंड तक सुनते हैं और देखते हैं, अपनी राय भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।